किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? श्री कृष्ण वाणी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की देह धारण करता है। मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके बीते कर्मों का फल है और आने वाला जन्म उसी के कर्मों की परिणति। जब मनुष्य धर्म मार्ग से भटक जाता है, जब वह दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जब वह अपने जीवन को पाप से भर देता है, तब उसे नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उन्हीं में से एक है कुत्ते का जन्म। श्री कृष्ण वाणी में कर्म और पुनर्जन्म का सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। शुभ कर्म से ऊंचा जन्म और अशुभ कर्म से नीचा जन्म। कुत्ता एक वफादार जीव है, परंतु उसका जन्म मनुष्य के पतित कर्मों का परिणाम माना गया है। ये जन्म दंड भी है और सुधार का अवसर भी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जन्म आत्मा को उसके कर्मों की शिक्षा देता है। 1. जो व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है। जो मनुष्य जीवन भर छल, कपट, झूठ और माया में फंसा रहता है, वह अपनी वाणी और बुद्धि का दुरुपयोग करता है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं और उनके भरोसे को तोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य से विमुख होता है उसका मन अंधकार से भर जाता है। ऐसा मनुष्य अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेकर उसी झूठ और अपमान का फल भोगता है। वह भौंकता तो है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। यह उस व्यक्ति के झूठे वचनों का प्रतिफल होता है। 2. जो अन्न और धन का दुरुपयोग करता है। कृष्ण कहते हैं, अन्न ब्रह्म स्वरूप है, जो उसका अनादर करता है वह मुझसे विमुख होता है। जो मनुष्य दूसरों का अन्न चुराता है, अपवित्र भोजन करता है या दूसरों के परिश्रम से अर्जित धन को लूटता है, वह अगले जन्म में भिखारी कुत्ते के रूप में जन्म पाता है। वह सड़क पर टुकड़ों के लिए भटकता है, जैसे पिछले जन्म में उसने दूसरों को भूखा रखा था। ये कर्म का न्याय है, जो जैसे करेगा वैसा ही भोगेगा। 3. जो मनुष्य हिंसा और निर्दयता करता है। कृष्ण कहते हैं, अहिंसा ही परम धर्म है। जो जीवों को कष्ट देता है उसे जीवों के बीच भटकना पड़ता है। जो व्यक्ति जानवरों को मारता है, अत्याचार करता है या जीवों को बिना कारण कष्ट देता है, वह अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेकर उन्हीं मनुष्यों के द्वार पर दया मांगता है। उसका ये जन्म उसे यह सिखाता है कि जिस दर्द को उसने दिया था वही उसे अब झेलना पड़ेगा। 4. जो वासना और व्यभिचार में डूबा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है वह मनुष्य रहते हुए भी पशु समान हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों का अपमान करता है, दुराचार करता है या अपनी वासना में अंधा होकर धर्म की मर्यादा तोड़ देता है, वह कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। क्योंकि कुत्ते का जीवन वासना और असंयम का प्रतीक है। ये जन्म उस आत्मा को संयम का पाठ पढ़ाने के लिए दिया जाता है। 5. जो अपने गुरु, माता पिता या भगवान का अपमान करता है। कृष्ण कहते हैं, जो गुरु, माता पिता या देवताओं का अनादर करता है वह अपने पुण्य को नष्ट करता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेकर अपमान और उपेक्षा झेलता है। जिस तरह उसने अपने माता पिता के चरणों को ठुकराया, उसी तरह अब उसे हर द्वार पर ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये जन्म आत्मा को ये समझाने के लिए है कि सच्चा सुख सेवा और विनम्रता में है, न कि अहंकार में। 6. जो चोरी और विश्वासघात करता है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की वस्तु को बिना अधिकार लेता है वह अपने कर्म से पशु योनि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति चोरी करता है, धोखा देता है या किसी का विश्वास तोड़ता है, वह अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। कुत्ते की योनि में उसे सदैव डर, भूख और असुरक्षा का अनुभव होता है, क्योंकि वह पिछले जन्म में दूसरों को यही भाव देता था। 7. जो निंदा और अपशब्द बोलता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, वह अपनी वाणी का पतन करता है। कृष्ण कहते हैं, वाणी वह शक्ति है जो निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है, जिसकी वाणी भौंकने तक सीमित रहती है। वह जितना भी बोले, कोई सुनता नहीं। यह उसके दुरुपयोग की सजा है। 8. जो लालच और लोभ में फंसा रहता है। कृष्ण कहते हैं, लोभ मनुष्य को पशु बना देता है। जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है, हर समय लोभ में रहता है, वह अगले जन्म में भटकता है, भूखा रहता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में दूसरों को वंचित रखा था। कुत्ते की योनि में वह हर कौर के लिए संघर्ष करता है, ताकि उसे अपने कर्म का बोध हो सके। कृष्ण वाणी का निष्कर्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कर्म से कोई बच नहीं सकता। जो तू करेगा वही तेरा मार्ग बनेगा। जो तू बोएगा वही फल पाएगा। कुत्ते का जन्म केवल दंड नहीं, बल्कि अवसर भी है। वह आत्मा को ये सिखाता है कि विनम्रता, वफादारी और भक्ति का मूल्य क्या है।
कुत्ता अपने स्वामी के लिए प्राण देने को तत्पर रहता है। यही भाव उस आत्मा में फिर से भक्ति और प्रेम का बीज बो देता है। अंतिम श्री कृष्ण वाणी। पशु योनि का जन्म तेरा अंत नहीं है, ये तेरा पाठशाला है। जब तू अपने कर्मों से सीख लेगा, तब मैं तुझे फिर मनुष्य बना दूंगा। पर याद रख, सत्य, दया, संयम और भक्ति ही तेरा उद्धार करेगी। संदेश। जो मनुष्य धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वह किसी नीच योनि में नहीं जाता। कृष्ण वाणी सदा यही सिखाती है, अपना मन शुद्ध रखो, कर्म पवित्र रखो, वाणी सत्य रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है।